अभी हम मौजूद हैं तहसीलदार कोर्ट में परिसर में और एक बहुत गहमा गहमी के बीच बहस के बीच आज जो है कुछ आदेश आया। और किस प्रकार का आदेश आया, हमारे साथ माननीय अधिवक्ता सत्यवीर जी हैं जो लगातार इस मामले को सुर्खियों में ला रहे हैं, उठाए हैं मुद्दे को। अगर ये वकील नहीं होते तो शायद ये मुद्दा कहीं ना कहीं आज ठंडे बिस्तर में पड़ गया होता। जिस प्रकार से देखा जाए मीडिया का और इस अधिवक्ता जो आपके कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा इस मामले में योगदान है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज के कोर्ट में गहमा गहमे के बीच में क्या हुआ, किस प्रकार का आदेश हुआ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ऐसा है कि स्थलीय निरीक्षण की आख्या मांगे हुए थे तहसीलदार, वो मुझे लगता है कि आज तीसरा डेट है उसमें, तो अभी तक आख्या आई नहीं है। आख्या अभी तक आई नहीं है। उसके लिए हम सब लोग आज तहसीलदार से कहें कि भैया आख्या कब तक आएगी और आपका कानून को लेखपाल आख्या क्यों नहीं दे रहा है। उस आख्या को, जिस आख्या को आपने स्वयं जाके इस पार्ट पे जहां पर हत्या हुई थी, जहां पे बंजर खाते की जमीन पे वो मकान बना हुआ है, जिला अधिकारी के नेतृत्व में राजस्व की टीम जाके स्वयं वहां पर वो कह के आई है कि ये बंजर खाते की भूमि है। तो उस भूमि पर बने मकान को गिराने के लिए आख्या पे आख्या पाके क्यों मांग रहे हो भाई? एक तो लिंगाराम करने का प्रयास है। पूरा का पूरा प्रशासन सत्ता के दबाव में है, चाहे वो जिलाधिकारी स्वयं हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो लेखपाल और कानूनगो हो। ये सबके सब लोग सत्ता के दबाव में है, प्रशासन के दबाव में है। और मैं कहने में मुझे गुरूज नहीं है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ स्वयं इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इंटरेस्टेड नहीं होते तो एक लड़के का, एक होनहार लड़के का गला काट के हत्या कर दी गई। गला निकाल दिया गया, एक बार में उसका सर जमीन पे गिरा हुआ था और पूरा प्रशासन जाके वहां पे कह के आया कि बंजर खाते की जमीन पे बना हुआ मकान है। तो उस मकान को आज 8 महीना हो गया, नहीं गिरा पा रहे हो। इसलिए नहीं गिरा पा रहे हो क्योंकि जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, एक तो हत्या की है, दूसरा सरकार की जमीन पे उसने मकान बना लिया है, वह सत्ता का जो मंत्री है यहाँ पे, उनका हाथ उसके ऊपर है और इस वजह से उसको पूरा संरक्षण मिल रहा है। इस सरकार में अपराधियों को पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा है, खुला संरक्षण मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग अपराध करते जा रहे हैं। उस पर अंकुश नहीं लग रहा है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी अंकुश नहीं लगेगा। तो लेखपाल और कानूनगो ये बेचारे क्या करेंगे जब ऊपर से ही उनको मना किया गया है कि तुम्हें आख्या नहीं देनी है। तो आज मेरे सामने ही न्यायालय में उन्होंने फोन भी लगाया, तो लेखपाल का और कानूनगो दोनों का फोन बंद था। बताइए, ये पीक समय है और 10 बजे से लेके और 4-5 बजे तक काम होता है, तो लेखपाल का और कानूनगो का फोन बंद आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। तो ऐसी हालत में इस सरकार की जो जर्जरता है, सरकार का जो निरंकुशता है, वो जगजाहिर है। उसको लोग देख रहे हैं। अनुराग जैसे पता नहीं कितने लोगों की अभी जान जाएगी। इस सरकार में न्याय पाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो यही जीरो टॉलरेंस की सरकार है जो इस प्रकार के न्याय देती है, अधिकारियों को मोबाइल बंद रहती है। अब आप चौथे स्तंभ में हैं और आप जाके पूछिए, ये सवाल आपको करना चाहिए। हम तो चौथे स्तंभ के रखवाले हैं। हम तो चौथे स्तंभ को और न्यायालय को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को तो हम तो संचालित करने में हम अपना योगदान देते हैं। ये सवाल आपको जाके गिरीश चंद्र यादव से पूछना चाहिए। ये सवाल आपको जिलाधिकारी से पूछना चाहिए। ये सवाल जाके आपको तहसीलदार से पूछना चाहिए कि आपके जो हुक्मरान है, जो आपके नीचे के जो आपके कर्मचारी हैं, उनका फोन बंद आ रहा है और उन्होंने 3-3 डेट बीत जा रही है, 10-10 दिन की। आज 1 महीना बीत गया। आख्या आपने मांगा ही गलत है। अगर आपने आख्या मांगा भी है तो इसमें रिपोर्ट नहीं लगी है। तो ये सरकार पर, प्रशासन पर ये सवालिया निशान लग रहा है और ये सच भी है कि पूरा प्रशासन इसमें संलिप्त है, नहीं चाहता है कि अनुराग को न्याय मिले। तो क्या अब गरीब परिवार, पिछड़ा कुछ भी हो, क्या अब वो न्याय से उम्मीद छोड़ दे, उसको न्याय नहीं मिलेगा? अब ये मैं क्यों कहूँ? ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपके सामने प्रत्यक्ष है तो उसका प्रमाण मैं बोल के क्यों दूं? मैं क्यों इस बात को बताऊं? अब आप देख लो कि अभी एक मकान धर्मापुर में कहीं गिरा है जी, 3 घंटे में गिरा है, गिर गया है। अभी 2-3 मकान गिरा हुआ है, इसलिए गिर गया। तो खुद पुलिस बूथ पर भी ये बुलडोजर चला है। इसलिए गिर गया कि उस जो लोग अतिक्रमण किए हुए थे, उस पर सत्ता के किसी मंत्री का, विधायक का या सांसद का हाथ नहीं था। वो बेचारे गरीब रहे होंगे, बगैर जांच के उनका मकान गिर गया कि नहीं गिरा, वो तो कानून के ऊपर मुझे कोई वो नहीं है।
लेकिन उनके ऊपर सत्ता का हाथ नहीं था, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का हाथ नहीं था, उनके ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संरक्षण और आशीर्वाद नहीं था, इसलिए उनका मकान गिर गया। अगर संरक्षण रहा होता, उन जैसे कितने लोगों ने मकान बना रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, वो फल फूल रहे हैं, खा पी रहे हैं, प्रशासन उनके हाथ में है, कुछ नहीं होने वाला है भैया। वकील साहब, जिस तरह से आप बात करते हैं इतना बेबाकी से और सबका नाम लेते हैं, क्या लगता है कोई आगे पीछे खड़ा हुआ है जो आप इतना मतलब ऐसे बात? किसके पीछे? मेरे पीछे? मैं लोकतांत्रिक रूप से मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाता हूँ। मैं चोर नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ, डकैत नहीं हूँ, अपराधी नहीं हूँ। मैं जनता की हक की आवाज आज से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पिछले 25 सालों से लड़ रहा हूँ। मैं इसी जनपद का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का जिला अध्यक्ष रहा, मैं इसी जनपद का युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, मैं इसी जनपद का राजनीतिक दल से जुड़ा रहा। मैं माननीय विधायक जी के साथ मैंने काम किया है, जो पूर्व विधायक नदीम जावेद जी हैं। तो जनता की हक की लड़ाई लड़ते हुए जेल भी गया हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं जेल नहीं हूँ, मैं जेल भी गया हूँ, मैं कई बार जेल गया हूँ। मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं जनता की हक की आवाज को लड़ता रहता हूँ। चाहे जब मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ तो मैं सड़क पे लड़ता हूँ, और जब मैं कोट और बैंड पहन लेता हूँ तो मैं न्यायालय में लड़ता हूँ। तो मैं लड़ता रहूंगा, मुझे इसका डर नहीं है कि मुझे जेल भेज दोगे। मैं जेल भी गया हूँ, मैं जेल में भी रहा हूँ, लेकिन हम डरते उड़ते नहीं हैं। हम जनता के सेवक है, जनता की आवाज को उठाएंगे, और हमें पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से हम नहीं डरते हैं। हम अधिवक्ता हैं, हमारे पास काली कोट है, हमारे पास बैंड है, हमारे पास लोकतंत्र की आवाज है। तो ये हमें कोई डरा नहीं सकता है, हमारी आवाज कोई बंद नहीं कर सकता है। सर, देखा जाए तो हम लोग 10 साल 12 साल से रिपोर्टिंग कर ली। जिस तरह से आप कोर्ट में हो, कहे शेर जो है वो जंगल में हो, जंगल से बाहर दहाड़ता जरूर है। तो आपका जो मतलब क्रिया है दहाड़ने वाला, आप चाहे वहां हो चाहे यहाँ हो, आप दहाड़ने बहुत तगड़ा है सर। देखिए, मेरे पिताजी इसी कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के 2 बार के अध्यक्ष रहे, उनका नाम विजय प्रताप सिंह जी है। मैं भी अधिवक्ता हूँ। मुझे जो शुरू से ही हमें सिखाया गया है कि डर के नहीं रहना है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, वो कहते हैं डरो मत। हम गांधी को मानते हैं, उन्होंने भी कहा था कि डरो मत, और गांधी के ही विचार से इस देश को आजादी मिली थी, जब उन्होंने चंपारण में जाके उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। और जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने सबसे पहले, उन्होंने जब लोग, बहुत सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि डरो मत, डरना नहीं है, उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम गांधी के विचार के साथ इस देश को मजबूती के साथ, राहुल गांधी की सोच और विचार के साथ आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमें इन आरएसएस के और भाजपा वालों से नहीं डरना है, जो मुखबिरी करके इस देश में आज यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो मुझे इस तरह से मुखबिरों की और इस तरह के दलालों से मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे मुकदमे लाद दिए जाएंगे, मेरी हत्या कर दी जाएगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी आवाज को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं जनता की आवाज को जमीन पे भी लड़ूंगा, आगे भी लड़ूंगा। क्या आशा करें सर कि आने वाले 1 तारीख में क्या होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। मुझे लगता है कि उसका समय आ रहा है, हो जाएगा। आपको निराशा नहीं होगी, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में मजबूती के साथ हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। न्यायपालिका अपना काम कर रही है, न्यायपालिका के तहत हम सब लोग लगे हुए हैं। हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, 1-2 तारीख जाएगी। दर्शक है थोड़ा सा, हाँ, मैं उससे बता रहा हूँ कि 1-2 तारीख और जाएगी, 1-2 तारीख में आपको निष्कर्ष मिल जाएगा। क्योंकि कमेंट में सर बहुत आता है कि शेर हो तो आपकी तरह हो, जो मतलब कोई भी हो, अगर कोई मंत्री का नाम है तो ले लेते हैं, डीएम साहब को भी नहीं छोड़ते हैं। बदलापुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ गठबंधन से, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से। अगर मेरे ऊपर पार्टी ने, नेतृत्व ने भरोसा जताया तो मैं अगर विधायक बना तो मैं निश्चित रूप से आवाज को और मजबूती के साथ लड़ूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जो भी आपके दर्शक हैं, मैं बदलापुर का हूँ, बदलापुर के लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी आवाज को मजबूत करूंगा। यार, इस मामले को कहीं ना कहीं उछाल के रखे हैं, नहीं तो ये मामला ठंडे बिस्तर में चला जाता। और ये कह रहे हैं कि सत्ता का दबाव है, जिसके कारण अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल रहा है। ये, लेकिन इनका यह भी कहना है कि बहुत जल्द 1-2 तारीखों में बुलडोजर चलेगा और घर गिरेगा, अनुराग को न्याय मिलेगा। आने वाले भविष्य में इन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि आने वाले भविष्य में हम राजनीतिक पार्टियों में उतरेंगे और ऐसे हो रहे हैं बहुत से अन्याय गतिविधियों पर आवाज उठाएंगे और उनके साथ
उस गरीबों के साथ लड़ेंगे जिसके साथ लगातार जुल्म जाति अन्याय हो रहे हैं। फिलहाल साथियों अब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।